100 छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार। छात्र संख्या 7, 10, 23 इस प्रकार। उपर्युक्त आंकड़ों से संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए। सबसे पहले हम संचयी आवृत्ति सारणी बनाएंगे। इसके लिए यह वर्ग अंतराल या प्राप्तांक लिखेंगे। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र संख्या या बारंबारता। 7, 10, 23, 51, 6, 3। सबका टोटल 100, योग बराबर 100। तीसरा कॉलम में लिखेंगे से कम, 10 से कम 7 है, यह संचयी बारंबारता है। 20 से कम, 20 से कम जानने के लिए 7 और 10 को जोड़ेंगे। 7 धन 10 बराबर 17। फिर 30 से कम, इन तीनों को जोड़ेंगे। 7 धन 10 धन 23 बराबर 17 और 23 40। अब 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। 40 से कम जानने के लिए इन चारों को जोड़ देंगे या फिर ये 3 का योग यहाँ पर है 40। 40 में 51 जोड़ देंगे, 91। फिर 91 में 6 जोड़ देंगे, 97। 97 में 3 जोड़ देंगे, 100। यहाँ का संख्या और यहाँ संख्या बराबर आना चाहिए। यह संचयी बारंबारता है से कम वाला। अब हमें संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है। इसके लिए एक ग्राफ पेपर लेंगे, इसमें क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो कि x अक्ष है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जो कि y अक्ष है। दोनों का प्रच्छेद बिंदु मूल बिंदु है O, इसका नाम है। और उसके बाद में पैमाना मानेंगे। पैमाना दोनों अक्षों के लिए अलग अलग। x अक्ष के लिए x अक्ष में वर्गांतर या प्राप्तांक, प्राप्तांक या वर्ग अंतराल या वर्गांतर। ये 10, 0, 10, 10, 20, सबसे छोटा है 0, सबसे बड़ा है 60। ये 0 है, यहाँ लिखेंगे 10। 60 यहाँ जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई मानेंगे तो 60 आराम से आ जाएगा। 20, 30। एक अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। 10 इकाई यह प्राप्तांक में है। प्राप्तांक भी लिख सकते हैं चाहे तो, इकाई ना लिख करके प्राप्तांक। y अक्ष, y अक्ष में संचयी बारंबारता लिखेंगे। सबसे छोटा है 7, फिर सबसे बड़ा है 100। तो यहाँ पर 10 से चालू करेंगे तो 100 तक यहाँ से आ जाएगा। 10, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, इसमें भी मानेंगे। इस प्रकार लिखते जाना है। सौ है, इसे संचयी बारंबारता लिखेंगे। ये संचयी बारंबारता है। y अक्ष में संचयी बारंबारता, इसके लिए भी इकाई 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई मानेंगे। अब बिंदु अंकित करेंगे। 10, 7, ये 10 और यहाँ 7 रखेंगे। 5, 2, 7, ये 7। फिर 20, 17। यहाँ चाहे तो बिंदु पहले लिख लेते हैं।
बिंदुएं 10 7, फिर 20 17, फिर 30 40, 40 91, फिर 50 97, 50 97, और सबसे अंत में 60 100। पहला हमने अंकित कर लिया 10 7, ये 10 7 है। दूसरा 20 17, 20 17, ये 20 है, और 17 10 7 17, ये 15 और 2 आगे ये है। तीसरा बिंदु है 30 40, यहाँ से भी देख सकते हैं 30 40, ये 30 है और 40, ये है 40, 30 40, 30 40 के बाद में 40 91, ये 40 है और 91, ये 90 है, 90 से एक आगे ये है, ये बिंदु है 40 91। अगला है 50 97, ये 50 है 97, ये 90 है, 90 ये 95, 2 भाग ऊपर यहाँ 50 97। अगला बिंदु है 60 100, ये 60 है और 100 यहाँ पर है, यहाँ 60 100। अब सब बिंदु को जोड़ देंगे, 10 7 को 20 17 से जोड़ दिया, हाँ 20 17 से इसको जोड़ दिया। अब यहाँ से इसको जोड़ दिया, अब 40 91 को 50 97 में जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब इसको 60 100 बिंदु, इस बिंदु से जोड़ दिया। तो इस प्रकार संचयी आवृत्ति वक्र बन गया। इस बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ना है। लाल रंग का जो वक्र दिखाई दे रहा है, यही संचयी आवृत्ति वक्र है। संचयी बारंबारता वक्र भी बोलते हैं।